अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीन करें कम तनख्वाह में भी बचत करना मुमकिन है, बस थोड़ी सी समझदारी और मनसूबाबंदी की जरूरत होती है। आज जानते हैं कि कम तनख्वाह कम आमदनी में भी पुरसुकून जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। कम आमदनी या तनख्वाह में बचत करना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। यहाँ कुछ मौसर तरीके में बता रहा हूँ जो आपकी मदद कर सकते हैं बचत करने में। हर माह की आमदनी और अखराजात का हिसाब रखें। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें खाना, किराया, बिल पर खर्चा करें और फजूल खर्ची से बचें। ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क करें। हर चीज़ जो आप चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं होती। सिर्फ उन चीज़ों पर खर्च करें जो कि वाकई ज़रूरी है। छोटे छोटे अहदाफ मुकर्रर करें, मसलन हर हफ्ते 100 रुपये बचाना या महीने के आखिर में 500 रुपये बचाना। इसके अलावा रोज़मर्रा का चीज़ भी कंट्रोल करें, जैसे कि पान, गुटखा, सिगरेट, चालियाँ वगैरह वगैरह जो भी आप खाते हैं उस पर थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग यही सब चीज़ें खाने में अपनी सेहत आदि गंवा देते हैं। जैसे कि एक मेरे दोस्त ने मुझे गुटखे खाने की आदत पता नहीं कहाँ से लग गई, तो एक दफ़ा जब वो गुटखा खा रहे थे तो जैसी जेब से उन्होंने निकाला, गुटखा खाया और गुटखा हो गया खत्म, उन्होंने फेंका और एक जोर से मतलब भाई वो छोटे जाके गुटखा तो हिला मेरे लिए। तो वो छोटा ऐसा रोक के ना गुटखा लेने निकला और मैंने अपने दोस्त से कहा यार तुम इतना गुटखा खाते हो जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर दोस्त ने मुझे रिटर्न किया जवाब दिया। सोच के बताओ क्या जवाब दिया हो। मेरे दोस्त ने मुझे ये जवाब दिया, अरे भाई मैंने अभी गुटखा खाया कहाँ, ये तो बस चक्का है, गुटखा तो अभी वो लेने गया है। मैंने कहा यार इतना गुटखा नहीं खाया करो जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसमें थोड़ा कंट्रोल रखो। तुम्हारी आधी ज़िंदगी को गुजर गई है और जो बची कुछ है वो जल्दी गुटखा बुरी कर देगा। तो 12 महीने तो उन्हें अच्छे से समझा दिया, फर्स्ट का अमल करना या ना करना वो उनके ऊपर है। अगर अमल कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप भी गुटखा या कोई और चीज़ें खाते जो कि सेहत के लिए अच्छी नहीं है तो आज से उसे खाना अवॉइड कर दें, यानी उन चीज़ों को खाना छोड़ दें। अगर छोड़ देंगे तो आपके लिए यही बेहतर है, जो कि आज नहीं तो कल आपको लाजमी पता पड़ जाएगा। तो अगर आप तेज़ी से बचत करना चाहते हैं तो जो भी आप चीज़ें खरीदते हैं वो आपने खरीदनी है तो होलसेल मार्केट से या फिर जहाँ से आपको सस्ती चीज़ें मिल जाए, वही क्वालिटी वही चीज़ आपको कम कीमत में मिल जाए। इसके अलावा एक मेन पॉइंट है, एक कॉपी और एक पेन ले लें और अपने तमाम खर्चे उस पर लिखिए कि छोटा हो या बड़ा, जो भी खर्चा हो उस कॉपी पे आपने लिखना है। लिखने से आपको ये फायदा हो कि आपको पता पड़ेगा कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो जो भी खर्चे हैं वो आपको पता पड़ते रहेंगे और एक दो दफ़ा लिखेंगे, तीसरी दफ़ा आप अपने खर्चे पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे, कंट्रोल करने लग जाएंगे। तो ये एक मेन पॉइंट है जो कि अक्सर लोग नहीं जानते हैं। अगर आप आज से ही इन बातों पर अमल करेंगे तो आप अपने खर्चे पे कंट्रोल कर सकेंगे। याद रखें, कम आमदनी के बावजूद अगर आप मनसूबाबंदी, सब्र और अक्लमंदी से खर्च करेंगे तो बचत मुमकिन है। तो ये जो मैंने पॉइंट बताया, अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आप भी अपनी कम तनख्वाह में एक अच्छी बचत कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तो हमें याद रखें। शुक्रिया।